तो नहीं कह सकते कि चिराग चाहते हैं कि वो साथ आ जाए। चिराग निश्चित तौर पर वर्तमान गठबंधन में सफोकेटिंग फील कर रहे होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार इस समीकरण में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये समझ में आ गया कि नीतीश कुमार इस सरकार को लीड करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार इस सरकार के मुखिया है, बड़े भाई है, और आगे भी ये बदलने वाला नहीं है। इसकी भी छवि सर बनानी है सम्राट चौधरी। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा ने मौका दे दिया, बहुत बड़ा लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। कहाँ से उठे एक कहाँ पहुंच गए, और अब तो मुख्यमंत्री तक जाने की संभावनाएं बन रही है। तो वो सब कुछ होगा तो नीतीश के आशीर्वाद से ही होगा। नीतीश के बिना भाजपा का बिहार में कोई बहुत बड़ा भविष्य नहीं दिख रहा, दूर दूर तक एक लंबा संघर्ष जरूर दिख रहा है। तो वो संघर्ष भाजपा करना नहीं चाहती है, भाजपा ने कॉम्प्रोमाइज करके दिखा दिया। आसानी से मैं समझ सकता हूँ कि भाजपा ने लव कुश समीकरणों को साध लिया। नीतीश मुख्यमंत्री, सम्राट उप मुख्यमंत्री, लव कुश हमारा, लेकिन इस समीकरण को चुनाव तक बचाया जा सकता है। उसका फ्लोर टेस्ट 12 तारीख को है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेजकर सेट करके ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस खेला करेगी, महागठबंधन खेला करेगी, महागठबंधन चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीरफाड़, और खबरों की चीरफाड़ लगातार हम क्लिनिक से बाहर आकर अपने डॉक्टर साहब से करवा रहे हैं। वजह भी है, कई तरह के राजनीतिक बदलाव बिहार में हो रहे हैं, और जो परिस्थितियां एनडीए गठबंधन में मंत्रिमंडल को लेकर के चल रही थी, हालांकि मंत्रिमंडल तो गठन हो गया, लेकिन फ्लोर टेस्ट बाकी है, यानी कि फाइनल मैच अभी बाकी है। फाइनल मैच 12 तारीख को होगा एनडीए गठबंधन का, क्योंकि वहां पर बजट सत्र होना है बिहार विधानसभा के अंदर। विधानसभा के अध्यक्ष को भी बदलना है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत भी साबित करेगी। लेकिन इन सब के बीच में बिहार के राजनीति में जो गतिविधियां हलचलें बढ़ी हैं, हलचलों में कांग्रेस के 16 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया। क्या डर समा गया उनके अंदर में कि विधायक को तोड़े जा सकते हैं, कौन तोड़ेगा, कैसे तोड़ा जा सकता है, तमाम विषयों पर चर्चा तो होगी ही। लेकिन एक बात जान लीजिए, जिस तरीके से जहां एक तरफ सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की दोस्ती नजदीकियां बढ़ी हैं, तो वहीं बिहार के दो युवा चिराग पासवान और तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं है। ये दोनों भी मिलकर एक गेम सेट करने की तैयारी में लगे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान से तेजस्वी यादव की टीम ने बातचीत कर लिया है, अंतिम बातचीत हो गया है। तेजस्वी यादव चिराग पासवान को लेकर काफी ज्यादा संतुष्ट है कि चिराग पासवान हमारे साथ आ जाएंगे, लेकिन क्या चिराग पासवान जाएंगे ये उनका फैसला होगा, निर्णय उनको करना है। लेकिन जहां एक तरफ ये गतिविधि चल ही रहा है कि इस वक्त जहां आप लोग मौजूद हैं सुपौल, जहां छातापुर में कल पैनोरमा अस्पताल का उद्घाटन किया गया, इस क्षेत्र के लोगों को एक बड़ी उपलब्धि दी गई, जहां पे चिराग पासवान पहुंचे हुए थे। चिराग पासवान को लेकर जो भीड़ हमने कल देखी है, वो एक साफ तौर पे जाहिर कर रहा है कि युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सब कोई चिराग में अपना भविष्य ढूंढ रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि क्या आने वाले दिन में चिराग अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, गठबंधन में रहेंगे। तो वहीं एक तरफ हलचलें तेज हो चुकी हैं, क्या होगा, विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है क्या, चिराग पासवान तेजस्वी यादव की दोस्ती क्या फिर से आगे बढ़ेगी। तमाम विषयों पर चीरफाड़ करवाते हैं अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से। सर, कांग्रेस के विधायक हैदराबाद में हैं, काफी परेशान है वो लोग भी कि कुछ भी खेला हो सकता है। इधर चिराग, तेजस्वी सोच रहे हैं कि अब साथ आ जाना बेहद जरूरी हो गया, क्योंकि एनडीए गठबंधन में भी ठीक नहीं है। क्या होगा? ये तो नहीं कह सकते कि चिराग चाहते हैं कि वो साथ आ जाए। चिराग निश्चित तौर पर वर्तमान गठबंधन में सफोकेटिंग फील कर रहे होंगे, जो एनडीए गठबंधन में वो है। लेकिन कल सुपौल के मंच से उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी है कि वो बहुत खुश है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार में आ गई। जिस भी तरीके से आई हो, जिस कारण से आई हो, जिस परिस्थितियों में आई हो, उन्हें इससे परहेज नहीं है। उन्हें इस बात का खुशी है कि पूरे देश में जहां जहां भाजपा की सरकार राज्यों में है, केंद्र की सरकार की सहयोग अच्छा खासा मिल पाता है, समन्वय बन पाता है। अगर आप पूरे घर का खर्चा खुद चला रहे हो और एक उसमें सब्जी का या राशन का खर्चा अपने छोटे भाई को दे दीजिए, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होता है। अगर वो दोनों काम आप कीजिए तो वो बेहतर काम हो सकता है। यही बात कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कर चिराग पासवान कर रहे हैं, समझाने की तो कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं, खुद समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए, बोलने के लिए बहुत कुछ नेता कहते भी है, चिराग भी नेता है, तो हो सकता है कि ये बात कह रहे हो नरेंद्र मोदी को अपने गियर में लेने के लिए। इस बात का कहीं ना कहीं से ये परिचय नहीं है
कि ऐसा वो मानते भी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इस समीकरण में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये समझ में आ गया कि नीतीश कुमार इस सरकार को लीड करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार इस सरकार के मुखिया हैं, बड़े भाई हैं, और आगे भी ये बदलने वाला नहीं है। और ये पिछला तरीका था, पिछले बार जो भाजपा और जदयू साथ आई थी, सरकार 2020 में बनी थी, उसमें हमने देखा था कि नीतीश कुमार जिस तरीके से काम कर रहे थे और भाजपा जिस तरह से उनका विरोध कर रही थी सरकार में रहते हुए, ये कहीं ना कहीं बहुत एक चिंता का सबब बना और नीतीश कुमार ने इस वजह से गठबंधन तोड़ लिया था। तो दोबारा तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए भाजपा को। भाजपा कह भी रही है, सम्राट चौधरी काफी मुझे लगता है मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के सामने झुके हुए मुझे नजर आए, या उसको सबमिसिव नजर आए। सबमिसिव वो सही शब्द होगा, सबमिसिव नजर आए। सबमिसिव इसलिए नजर आ रहे हैं सबको मिला के चलना है। हाँ, मिला के चलना। सरकार गिरे भी नहीं, मेरी वजह से तो कम से कम ना गिरे, नीतीश कुमार की परेशानी ना बढ़े। उनकी भी छवि सर बनानी है सम्राट चौधरी। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा ने हमें मौका दे दिया, बहुत बड़ा लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। कहाँ से उठे एक कहाँ पहुंच गए, और अब तो मुख्यमंत्री तक जाने की संभावना बन रही है। तो वो सब कुछ होगा तो नीतीश के आशीर्वाद से ही होगा। नीतीश के बिना भाजपा का बिहार में कोई बहुत बड़ा भविष्य नहीं दिख रहा। दूर दूर तक एक लंबा संघर्ष जरूर दिख रहा है, तो वो संघर्ष भाजपा करना नहीं चाहती है। भाजपा ने कॉम्प्रोमाइज करके दिखा दिया। अब ये तो रही बात सरकार की। दूसरी बात, ये सरकार चलेगी तब ना ये सब होगा। बहुत आसानी से मैं समझ सकता हूँ कि भाजपा ने लव कुश समीकरणों को साध लिया। नीतीश मुख्यमंत्री, सम्राट उप मुख्यमंत्री, लव कुश हमारा, आरसीपी भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है, बहुत है, पूछना नहीं है। लेकिन इस समीकरण को चुनाव तक बचाया जा सकता है। उसका फ्लोर टेस्ट 12 तारीख को है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेजकर सेट करके ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस खेला करेगी, महागठबंधन खेला करेगी। महागठबंधन चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, तेजस्वी यादव तो सबमिसिव हो गए हैं। तेजस्वी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं नजर आ रहे हैं इस सरकार को गिराने बनाने में। वो आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं, अब लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन लालू यादव बहुत बड़ा फैक्टर है। लालू यादव को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर एक पत्रकार की जो समझ है उस आधार पर लगता है कि कोई बहुत बड़ा खेल नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी गुंजाइश तो है ना। लालू यादव हर बार सही नहीं हो सकता हूँ, कहीं ना कहीं गलत जरूर मैं भी होगा। और अगर कहीं 12 तारीख को मैं गलत हो गया या मेरे सोच समझ गलत होगी, तो फिर बिहार में सरकार का खेल हो जाएगा। और लालू यादव जो करना चाहते हैं उसमें बहुत कुछ करने की गुंजाइश में बार-बार कहना नहीं है। अरे 7 से तो 8 विधायक को सेट करना है। कांग्रेस वाले पहले वहां चले गए हैं, उनमें टूट करने की संभावना बहुत नहीं बची है। उनमें भी सर 16 ही विधायक गए हैं, 3 तो बाकी हैं सर। 3 विधायक की चर्चा। सिद्धार्थ नहीं गए हैं, जो दुनिया समाज से आते हैं। मटियानी जो अररिया के विधायक है वो नहीं गए, जो पहले जदयू में थे, जो पहले जदयू में रह चुके हैं, तो वो कांग्रेस में है, तो वो मीटिंग में नहीं आते हैं, पता है ना आपको। तो भूमिहार समाज से सर सिद्धार्थ आते हैं। उसके बाद कटिहार के मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद की बातचीत की जाए। ये जदयू के ही थे, और ये जदयू के अभी भी अंदर से इनको जदयू सीट देना था कांग्रेस को, जदयू प्रत्याशी भी दे दिया, प्रत्याशी मेरा। लेकिन ये मीटिंग वोटिंग में बहुत इंटरेस्ट नहीं रखते कांग्रेस के। बहुत मुश्किल से पूर्णिया को ले जाया गया था, पकड़ के ले जाना पड़ा, चलिए चलिए प्लीज चलिए, इस तरीके से गए थे। और जो तीसरे हैं वो अपने वो थोड़ा ओवैसी से ज्यादा प्रेरित रहते हैं। उनके बारे में तो यही कहा जाता है कि देखिए, मैंने विधानसभा में चल रहा था राष्ट्रगान और वो खड़ा तक नहीं हुआ। तो अब ऐसी परिस्थितियों में क्या कहा सकता है। लेकिन उनका न जाना ये अलग तरीके का मुझे कहानी कह रहा है। मुझे लगता है कि शायद वर्तमान अरेंजमेंट में वो चाहते हैं कि ओवैसी जी भी आ जाए, बाकी लोग भी आ जाए, तभी कुछ हो सकता है। देखिए, अलग अलग कारण तीनों का हो सकता नहीं जाने का। सिद्धार्थ ने तो अभी थोड़ी पहले ही बात करते हुए हमारे पत्रिका से कहा है कि मुझे न कहीं जाना है, न कहीं जाने का मन है। बात रही हैदराबाद की, जो हैदराबाद गया उन पे शक होगा पार्टी को, हम पे शक नहीं है, नहीं गए। मतलब सिद्धार्थ को तो सर अशोक चौधरी ही कांग्रेस में लेकर के आए थे। हाँ, निश्चित तौर पर अशोक चौधरी लेके गए थे, और अशोक चौधरी से अच्छा रिश्ता भी है। उसका एक बड़ा इतिहास है, उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन ये जरूर कहा सकता है कि आज भी प्रभाव होगा अशोक चौधरी का सिद्धार्थ के ऊपर। अब सिद्धार्थ है भी भाजपा वाले तरीके के, तौर तरीके के। जैसे आपको याद होगा, एक और परबत्ता के विधायक है संजीव सिंह, वो लगातार भाजपा की भाषा बोलते रहते थे, और बड़ा अब कंफर्टेबल हो गए हैं इस सरकार में। उनको लगता है उनका भविष्य भी बड़ा है अगर वो रहते हैं वर्तमान गठबंधन में। तो ये है, ये एक बड़ा समीकरण है, इस पे भी नजर आगे रखना होगा। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि वर्तमान सरकार के लिए एक बहुत बड़ा दिन 12 तारीख का है, जिस दिन सरकार को बचाने का अंतिम प्रयास
आम आए बजट आ जाए वाला स्थिति है। अगर सरकार बच जाती है तो ठीक है, चलेगा आराम से, नहीं बच पाती है तो फिर समझिए वो पेच हो जाएगा और बिहार में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। ये हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि होगा, मेरी समझ कुछ और कह रही है। सर कैसे संभव हो सकता है? मान लीजिए कि विधायक बीजेपी के, जदयू के सभी लोग कह रहे हैं कि सब साथ हैं, कोई कहीं भागने वाला नहीं है। नहीं, आप सिर्फ मांझी की वजह से ऐसा चल रहा है क्या? चल मांझी की वजह से तो चल ही रहा है। मांझी जिस तरह से नेगोशिएट कर रहे हैं और राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि मांझी हमारे साथ आ गए हैं, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि मांझी हमारे साथ आ चुके हैं। एक तो मुझे खबर ये भी मिली कि मंच पर राहुल गांधी जब भीड़ देखे बहुत ज्यादा, तो आईपी गुप्ता को बुलाकर बोला और बाकी लोगों को बुलाकर बोला कि आप लोग चाहें तो बिहार में अपनी सरकार बना सकते हैं। इतनी भीड़ जब आपके पास है तो अखिलेश सिंह को भी बुलाया गया कि सुनिए, राहुल गांधी कहा कि आप सरकार बना सकते हैं, जब इतनी भीड़ आपके पास है तो फिर आप वेट क्यों कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं, आप आगे बढ़िए। ये एक इशारा इस बात का है कि कांग्रेस बिहार को लेकर एक्टिव है और राहुल गांधी बहुत समय बिताया ना बिहार में। जी जी जी, इतना सारा समय बिताया, 4 दिन तक रहे वो यहाँ पे, और कुछ रणनीति बात आगे चल के है कांग्रेस की बिहार में, उसमें भी बताओ। लेकिन फिलहाल एक बड़ा सवाल जो आप बार बार पूछ रहे हैं और जो सवाल कहीं ना कहीं चर्चा में आ गया, चिराग और तेजस्वी का। देखिए 12 तारीख को चिराग की आवश्यकता तो है नहीं, चिराग को तो चिराग की आवश्यकता इस पूरे सरकार में कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। एक मौका भी था, वो भी पता नहीं क्या हुआ, चिराग पासवान नहीं जुड़े। कहने का मतलब कि क्या चिराग पासवान इसी तरीके से अलग अलग होते होते अलग हो जाएंगे क्या? खबर यह आई है कि तेजस्वी यादव के परिवार से भी लोग अब प्रयास कर रहे हैं चिराग पासवान को मनाने का। चिराग की पॉपुलैरिटी जो है उसको बुलाने की कोशिश की जा रही है। चिराग और तेजस्वी अगर साथ आ जाते हैं तो क्या हो सकता है? जी देखिए, सबसे पहली बात कि जो लवकुश समीकरण भाजपा लेकर चल रही है उसके सामने ओबीसी का एक बहुत बड़ा चेहरा और सबसे बड़ा वोट बैंक यादव, और उसके बाद दलित का सबसे बड़ा वोट बैंक पासवान। 12% के आसपास दलितों का वोट बैंक बिहार में है। इस वोट बैंक को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ये समझ जरूर आता है ओबीसी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक कहीं ना कहीं है तेजस्वी के पास में, और वो सबसे बड़ा वोट बैंक बिहार का है भी। उसके अलावा आपको पता है मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक महागठबंधन तरफ है। फिर अगर इसमें आप जोड़ देते हैं चिराग पासवान का जो वोट बैंक है, उनके जाति का भी वोट बैंक बड़ा है, उसमें अगर आप सारी दलित जातियों को एससी को जोड़ देते हैं तो 12% का वोट बैंक हो जाता है। तो 12, 16, 17 तो बहुत बड़ा वोट बैंक हो जाता है ना। इसीलिए चिराग पासवान को इस तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। अनफॉर्चुनेटली चिराग पासवान इस तरफ आने के एकदम इच्छुक नहीं है। उनके इधर आने का एकमात्र मोटिवेशन यही है कि उस तरफ एनडीए में उनको बहुत ज्यादा नीतीश के आने से सहजता नहीं दिख रही है उनके चेहरे पर। तो ये एक बहुत बड़ा कारण नहीं है, क्योंकि सर उनका विजन जो घूम घूम के वो कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया। गाँव में जाते हैं, घूमते वहाँ की स्थितियां देखते हैं, तो वो कैसे अब मतलब लोगों के सामने रख पाएंगे कि बिहार में गड़बड़ियां हुई है? देखिए, ये तो तय है कि मतलब चिराग पासवान जो चाहते हैं करना वो इस गठबंधन में रहकर तो संभव नहीं है। यानी एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के साथ रहकर, भाजपा की सरकार होती तो बात अलग थी। चिराग पासवान बहुत सहजता से इसमें काम कर लेते हैं। अब दिक्कत क्या है कि वो यही कहते फिरेंगे हर जगह, जो हमने कल देखा कि मोदी जी का अच्छा काम करेंगे, मोदी जी काम करेंगे। अगर मान लीजिए 6 महीने तक ऐसा नहीं होता है, 6 महीने बाद उनका रोटेटिंग बदल जाएगा कि मोदी जी चाहते तो है, नीतीश जी करने नहीं दे रहे हैं। ये भी और फिर यहाँ से बदलेगा तो फिर नीतीश कुमार टारगेट पे आएंगे उनके, भाजपा भी चुप हो जाएगी। चलिए ठीक है, उन्हें कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। और नीतीश इसको सीधा जोड़ेंगे कैसे कि भाजपा कहा आ रही है। नीतीश इसको इस तरह से नहीं लेंगे कि चिराग पासवान एक अलग एंटिटी है और वो मुझे बोल रहे हैं। वो कहेंगे आपके साथ सहयोगी हैं, एनडीए में है, आप ही लेके आते हैं बार बार और हमको गाली दे रहे हैं, हमको बोल रहे हैं, तो आप बर्दाश्त क्या चुप नहीं कर रहे हैं। यही एक विघटन का कारण इस सरकार में बन सकता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि चिराग पासवान को ये बात समझा दी गई है भाजपा के द्वारा कि भाई देखिए, आपकी महत्वाकांक्षा हम समझते हैं, आपका हिसाब किताब हम समझ रहे हैं, आपका नीतीश से जो दोस्ती दुश्मनी अदावत है वो भी समझ रहे हैं, लेकिन आप इस सरकार को डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा प्लीज। और इसीलिए उनको एडजस्ट भी किया था सरकार में। कम से कम 24-25 तक तो नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, इस बात की गारंटी आप नहीं ले सकते। राजनीति में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं ले सकता है। आप लोग या मैं आम पत्रकार जो सोचते हैं, मैं उससे बिल्कुल अलग सोचता हूँ। मैं हमेशा उल्टा संभावना सोचता रहता हूँ। आज क्या हो सकता है ये सोचकर नहीं चलता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये जो अब ऊंट बैठने वाला है, इस करोड़ पे बैठ लगे कि बैठ रहा है, लेकिन उस तरफ भी तो बैठ सकता है, उस तरफ ज्यादा हरियाली है। ये सोच के चलना पड़ेगा। देखिए, कागज पर नीतीश और सम्राट चौधरी से कहीं ज्यादा वोट बैंक की ताकत चिराग और तेजस्वी में है। लेकिन सर यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि दोनों को मुख्यमंत्री बनना है, तो दोनों जब गठबंधन में आ जाएंगे
तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे, तो उसमें मुख्यमंत्री कौन होगा? चिराग होंगे, तेजस्वी होंगे? ये ऐसा सवाल है, इसका जवाब खुद चिराग पासवान नहीं दे पाएंगे, तेजस्वी यादव नहीं दे पाएंगे। मुझे पता है कि दोनों की महत्वाकांक्षा क्या है। कांग्रेस भी उधर दावा कर रही है कि हम भी अपने मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हमने बहुत इशारों में बात आपको कह दिया कि राहुल गांधी बुलाकर अखिलेश सिंह को कहते हैं कि बहुत संभावना है बिहार में हमारी सरकार बन सकती है, तो वो भी वो सोच रही है। मांझी ऑलरेडी सोच रहे हैं, मांझी को तो ऑफर ही दिया जा चुका है कि आप तैयार करिए, हम लोग साथ में हैं। तो देखिए, चिराग और तेजस्वी में इस सीएम सीट को लेकर समझौता नहीं हो पाएगा। अगर केंद्र में महागठबंधन सरकार बन जाती है तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान उस तरफ जाकर उधर मंत्री बन जाए और बिहार तेजस्वी संभाले, ये हो सकता है। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि चिराग ने कई बार केंद्रीय मंत्री बनने के ऑफर को ठुकराया है। कई बार उन्होंने डिप्टी सीएम बनने के ऑफर को इस बार ठुकरा दिया, जो चर्चा है उस आधार पर। तो इतना तो बुझा रहा है ना कि उसको क्या चाहिए, उनको भी बिहार चाहिए। मन बना लिया है कि बिहार में राजनीति करेंगे और बिहार के लिए ही करेंगे। तो तेजस्वी और चिराग की गाड़ी एक पटरी पर संभव नहीं है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ये एक होंगे, और होंगे तो मुझे बहुत लंबा समय नहीं हो पाएगा इनका एक साथ, मतलब एक साथ ही नहीं चल सकते, नहीं चल पाएंगे, असंभव है। दोनों की राजनीति ही बिल्कुल अलग है और गोल एक ही है, मुख्यमंत्री बनना। तेजस्वी तो चाहेंगे नहीं सर, क्योंकि एक संभावना है, मैं जब बोली ना तो संभावना बता दूं। एक संभावना है कि तेजस्वी यादव जेल चले जाए, राजद के पास ऑप्शन नहीं रहेगा, राजद चिराग के नेतृत्व में आगे बढ़ जाएगी, और चिराग रहेंगे तो राजद का भी वोट बैंक जो है उसमें भी इजाफा होगा और वो फिर काम आ जाएगा, क्योंकि दोनों युवा चेहरा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो चिराग के फैन है वो केवल उनकी जाति के नहीं है, सवर्ण, यादव, पासवान, मुस्लिम, दलित सब जाते हैं चिराग का। हमने यही देखा। चलिए, तो देखिए चिराग और तेजस्वी यादव की दोस्ती किस हद तक काम आती है बिहार के राजनीति में, इस पर तो चिरफार हो गया। चिराग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस पर भी हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर ने बता दिया है। फिलहाल आज के पंचनामा में इतना ही। जुड़े रहिए, चिरफार जारी है क्लिनिक से बाहर। देखना मत भूलिएगा पंचनामा। धन्यवाद।